आज हम सुनेंगे दुर्गा पूजा की पौराणिक कथा। वह कहानी जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए दुष्ट राक्षसों से युद्ध किया और उन पर विजय पाई। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तब एक महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई भी देवता या दानव उसका वध नहीं कर पाएगा। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी गई और पृथ्वी पर भी चारों ओर अराजकता फैल गई। जब देवताओं ने हार मान ली तब वे सब मिलकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, महिषासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, अब कोई उपाय बताइए। तभी त्रिदेव ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रकट की। उनकी तेजस्वी ऊर्जा एकत्र होकर एक अद्भुत देवी का रूप धारण कर गई। यही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का अद्भुत स्वरूप। माँ दुर्गा 10 भुजाओं वाली थी और हर भुजा में दिव्य अस्त्र शस्त्र। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान इंद्र ने उन्हें वज्र दिया, वरुण ने शंख और कुबेर ने गदा और हिमालय ने उन्हें शेर यानी कि सिंह प्रदान किया जो उनका वाहन बना। इस प्रकार माँ दुर्गा संपूर्ण शक्ति और शौर्य का प्रतीक बनी। अब युद्ध का समय आया। महिषासुर ने जब सुना कि एक स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है तो वो हंसने लगा। एक औरत मेरी शक्ति को क्या चुनौती दे सकती है। लेकिन माँ दुर्गा ने गर्जना की और बोली, तेरा अंत निश्चित है महिषासुर, अब तेरे आतंक का समय पूरा हुआ। युद्ध शुरू हुआ। कभी माँ दुर्गा अपने धनुष बाण से वार करती, कभी त्रिशूल से और कभी सिंह की दहाड़ से असुरों को भयभीत कर देती। महिषासुर भी बार बार रूप बदलता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा, लेकिन देवी ने हर रूप में उसका सामना किया। युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। हर दिन महिषासुर अलग अलग रूप में प्रकट होता और माँ दुर्गा उसे परास्त करती। पहले दिन उसकी सेना का संहार हुआ, दूसरे दिन उसके सेनापति मारे गए, तीसरे दिन महिषासुर ने सिंह का रूप लिया, चौथे दिन हाथी का, पांचवें दिन उसने लाखों असुरों की सेना भेजी, छठे दिन देवी ने महाकाली का रूप लिया, सातवें दिन माँ ने महालक्ष्मी का तेज दिखाया, आठवें दिन उन्होंने महासरस्वती के रूप से ज्ञान और प्रकाश फैलाया और आखिरकार 9वीं के दिन देवी ने उसे युद्ध भूमि में गिरा दिया। महिषासुर ने अंत में भैंस का रूप लिया और माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी और उसका वध कर दिया। युद्ध भूमि में शांति छा गई। देवता फिर से अपने स्थान पर लौटे और तीनों लोकों में आनंद छा गया। महिषासुर का वध दशहरे के दिन हुआ, इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय। और माँ दुर्गा इसी महागाथा की स्मृति में हर साल नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाई जाती है। बंगाल और पूरे भारत में माँ की भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उनकी पूजा होती है और अंत में दशमी के दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन कर यह संदेश दिया जाता है कि माँ भले ही अपने लोक में लौट जाती हैं लेकिन उनकी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य, धर्म और शक्ति की विजय होती है। और जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब माँ दुर्गा जैसी शक्ति स्वयं अवतरित होकर संसार की रक्षा करती है।